हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज़ करोपुर कलमकारी पेंटिंग्स एंड कालाकुर्ची वुड कार्विंग्स, जिनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नए कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, द ट्रेडिशनल डाई पेंटेड फिगरेटिव एंड पैटर्नड क्लॉथ। देखिए, इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होगी है। जो इस तरह की तस्वीरें हैं, इनको डाई के साथ पेंट किया जाता है, यानी जो इसमें तस्वीरें बनी होती है इनको डाई के साथ पेंट किया जाता है। एक पैटर्नड क्लॉथ रहता है, आपने देखा होगा यहाँ पे, इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक पैटर्नड क्लॉथ रहता है, इसको हम बोलते हैं करोपुर कलमकारी। यानी कलमकारी का मतलब क्या होता है, कलम का मतलब क्या होता है? कलम का मतलब होता है पेन। ठीक है, यानी पेन, या फिर हम कह सकते हैं ब्रश। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऐसा चीज जिसके साथ हम किसी चीज को पेंट कर सके, किसी चीज को डिजाइन कर सके। ठीक है, या किसी चीज से लिख सके। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं करोपुर कलमकारी। तो ये एक तरह की तमिलनाडु की एक मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है। ठीक है, तो इसके बाद वुडन कार्विंग्स ऑफ कालाकुर्ची हैव रिसीव्ड जीआई टैग्स। यानी वुडन कार्विंग, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्विंग हम किस चीज को कहते हैं। कार्विंग का मतलब होता है तराशना। ठीक है, और वुड कार्विंग की अगर हम बात करेंगे, वुड कार्विंग की तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, वुड कार्विंग का मतलब होता है लकड़ी को तराश के कुछ चीजें बनाना। ठीक है, यानी जब हम लकड़ी को तराशते हैं तो उसको डिफरेंट चीजों में हम यानी जो उसकी शक्ल देते हैं उनको, तो डिफरेंट चीजों में हम उसको तराशते हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो इसके अलावा बोथ ऑफ दिस आर्टिस्ट आर ट्रेडिशनल इन नेचर। यानी दोनों जो आर्टिस्ट है, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर वुड कार्विंग हो, दे वायर बोथ ऑफ दिस आर्टिस्ट आर इन ट्रेडिशनल इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है, यानी ट्रेडिशनल इन नेचर का मतलब क्या है? आप देखिए, दोनों ही आर्ट है। ठीक है, चाहे वो पेंटिंग हो या फिर वुड कार्विंग हो। ठीक है, और जो आर्टिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं, यानी जो आर्टिस्ट इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो वेल स्पेशलाइज्ड होते हैं। यानी उनको ये पता होता है कि हमें किस तरीके से इसको डिजाइन करना है, हमें इस चीज को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल है। ठीक है, जो काफी लम्हे से एक ट्रेडिशन तरीके से चलता आ रहा है। तो इसके अलावा वाइल द पेंटिंग्स आर मेड ऑफ कॉटन, जो पेंटिंग्स होती है, द पेंटिंग्स आर मेड ऑफ कॉटन क्लोथ्स। और जो ये पेंटिंग्स होती है, ये क्लोथ पे जो बनी होती है, ये किस क्लोथ पे बनी होती है? ये कॉटन क्लोथ्स पे बनी होती है। ठीक है, और इसमें जो पेन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है, एंड यूजिंग पेन्स और ब्रशेस मेड आउट ऑफ बैम्बू। ठीक है, और जो इसमें पेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं ब्रशेस इस्तेमाल किए जाते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? यहाँ पे लिखा है मैंने मैड, यहाँ पे है मेड। ठीक है, किस चीज के बने हुए होते हैं? ये जो बने हुए होते हैं, ये बैम्बो और कोकोनट ट्रीज की जो सिस्टम होते हैं, उनसे ये बने होते हैं। इसके बावजूद द वुड कार्विंग इज एसेंशियली वन वायर इन द क्राफ्ट्समैन आर स्पेशलाइज्ड इन कार्विंग। ठीक है, यानी वुड कार्विंग को अगर हम देखेंगे, जो लोग इसे बनाते हैं, ठीक है, वन वायर इन द क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो लकड़ी को तराशते हैं, वो वेल स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनको पता है कि मतलब उनको पता होता है कि मतलब हम किस तरह से लकड़ी को तराशे और उसको एक प्रॉपर शेप में ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, टेम्पर रिलेटेड आइटम्स एंड ऑल्सो फर्नीचर यूजिंग ट्रेडिशनल डिजाइन। यानी टेम्पर रिलेटेड आइटम्स भी उनको बनाते हैं, जो टेम्पल्स में मूर्तियां होती है उनको भी वही बनाते हैं, उनको भी वही तराशते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर शेप में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। समझ आया यहां तक आपको? तो चले आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो फर्नीचर होता है टेम्पल्स में, ठीक है, तो उसको भी वही डिजाइन करते हैं। ठीक है, यानी ट्रेडिशनल डिजाइन को ही यूज करके ये काम किया जाता है। तो उसके बाद प्लेस ऑफ ऑरिजिन इज एसोसिएटेड विद जीआई टैग। जो भी जीआई टैग किसी जगह को मिलता है, इसके प्लेस ऑफ ऑरिजिन को हमेशा वो मतलब यानी जो इसका प्लेस ऑफ ऑरिजिन वो इसके साथ एसोसिएट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जो चीजें हमें देखने को मिलती है, चाहे वो पेंटिंग हो, ठीक है, या फिर वुड कार्विंग हो, ठीक है, तो ये कहां पे हमें देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, एक तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं वहां के कल्चर को, जो तमिलनाडु का कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहां का आर्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि जो जीआई टैग जब मिलता है किसी चीज को, किसी स्टेट के किसी फेमस चीज को जब जीआई टैग मिलता है तो वो ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब हमने किसी चीज को ऐसे देखा ये चीज है तो इसको जीआई टैग मिल गया, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जब किसी चीज को जीआई टैग मिलता है, सबसे पहले जो मैंने पहले कहा है कि वो उस जगह से बिलोंग करना चाहिए। जिस तरह से मैंने यहां पे बात की कि जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन इज एसोसिएटेड विद जीआई टैग, यानी जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन है इसका मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं यहां पे बात करूं, यानी जम्मू कश्मीर में सैफरन निकलता है, ठीक है। यहां पे सैफरन पाया जाता है, सैफरन उगाया जाता है, तो सैफरन को भी जीआई टैग मिलता है। जब सैफरन को जीआई टैग मिला है तो सबसे पहले इसको रिव्यू में भेजा गया था। उसके बाद जब उस पर इंक्वायरी की गई कि ये मतलब ऑब्वियसली वहां से बिलोंग करता है कि नहीं, तो उसके बाद उसको जीआई टैग मिला, ठीक है। उसी तरह गुच्ची मशरूम जो कश्मीर में पाए, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, तो उसको भी जीआई टैग मिला, तो उसको भी रिव्यू के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऐसे जीआई टैग मिलता तो अगर ऐसे जीआई टैग मिलता तो हर किसी चीज को जीआई टैग मिलता है, ठीक है। यानी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है तो वो ऐसे नहीं मिलता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले करना पड़ता है कि कोई एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। एक एप्लीकेशन लेनी पड़ती है, उसको रजिस्टर करना पड़ता है और उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखा है कि द एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग करापुर कलमकारी पेंटिंग्स फॉर टैग who was moved by तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और जो यहाँ पे करापुर कलमकारी पेंटिंग्स है जिनको जीआई टैग मिला है, तो इसको किसने मूव फॉरवर्ड किया था, यानी किसने जो इसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी तो किसकी ओर से की गई थी। जो तमिलनाडु में तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इसकी ओर से जो यहाँ इसकी एप्लीकेशन थी, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ करापुर कलमकारी पेंटिंग्स की जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी वो किसकी ओर से की गई थी, वो की गई थी तमिलनाडु हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो लोकेटेड कहां पे है, पंपुहार, ठीक है, पंपुहार। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पे वुड कार्विंग है, काला कुर्ची वुड कार्विंग जो है, तो इसको किसकी ओर से जो एप्लीकेशन है फॉरवर्ड की गई थी, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन जो फिल की गई थी वो की गई थी ज्वाइंटली, यानी ज्वाइंटली विद द कालाकुर्ची वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट्स लिमिटेड सोसाइटी एंड द चेनासलम एंड विरिशका ऑफ वुड कार्विंग अरेस्टनस सेल्फ ग्रुप। यानी ये दोनों मिलके इन्होंने क्या किया था, यानी जो ये दोनों मिलके इन्होंने इस चीज को ज्वाइंटली फॉरवर्ड, जो इसकी एप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड किया था, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।